नहीं चला, हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। फाइव, ये कौन सा 5 है ना, ठीक है। बच्चों अभी आज की क्लास के एक बार नोट्स मैंने अभी शेयर कर दिए, थोड़ी देर पहले मिल गए होंगे। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। और बाकी तो अभी नोट्स क्यों शेयर कर रहे हैं बता ही चुका हूँ मैं पहले, क्योंकि यहाँ पर जो जरूरत पड़ेगी ये देखिए यहाँ से ये सब चीजें। क्वेश्चन था पिछली क्लास से। क्वेश्चन कौन सा बच गया था बच्चे? जो सर मुझे एक प्रॉब्लम था कि ओ डबल बॉन्ड ओ होते हैं O2 में, बट एस डबल बॉन्ड एस नहीं होते हैं। और 2p2 पी ऑक्सीजन के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है ना बच्चे, वो 2p है। मैंने आपको जो नोट्स शेयर किए थे ना आपको, उसमें आपने देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन था ये कि हाँ, ओ डबल बॉन्ड ओ का फॉर्मेशन होगा तो ओवरलैपिंग कौन सी होगी? 2p ओवरलैपिंग होगी बच्चे। और yes, sir. जबकि एस डबल बॉन्ड एस होता है बच्चे, उसमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी? एस में इलेक्ट्रॉन किस में? एस में इलेक्ट्रॉन Three. किस में? 3p, तो 3p ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है बच्चे। इसीलिए सल्फर एस डबल बॉन्ड एस नहीं बना करके क्या बना लेता है? क्या बनाता है सल्फर? एसिड बनाता है। याद हो तो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, ध्यान है? यस सर। ठीक है ना। तो सभी वहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस मैंने दिए और सबका रीजन एक ही है सभी के लिए कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन का फॉर्मेशन होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनेगा, लेकिन पी ट्रिपल बॉन्ड पी नहीं बनता है। इसको घुमा दीजिएगा। पी ट्रिपल बॉन्ड पी नहीं बनता है, याद आ गया? Yes, sir. ठीक है, यही पूछ रहे थे। हाँ सर। ठीक है बच्चों। हाँ, मैं आपसे बता रहा था कि नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिए थे, और शेयर क्यों किए थे वही बता दिया मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सारी चीज़ें समझानी होंगी कुछ इस तरह से, और वो हैंड रिटन है तो आप लोगों के लिए नोट्स बनाना थोड़ा सा आसान रहेगा। ओके। लास्ट क्लास में हमने क्या PDF कंप्लीट में क्या हुआ? पी पाई वाला क्वेश्चन बताने वाले थे आप। पी पाई का कौन सा क्वेश्चन बचे? सॉरी सर, पी पाई। पी पाई बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, या पी पाई का एक अच्छा वो एक्सप्लेनेशन एक रह गया था हमारा, वही ना, उसको भी लास्ट में देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं उसको। कौन सा था वो? DXY वाला क्वेश्चन, DXY और PX वाला क्वेश्चन था, उसी की बात कर रहे हो बच्चे? यस सर। यस सर। अभी देख लेते हैं लास्ट में उसको भी। सर वो क्वेश्चन तो हो गया था। नहीं, शायद कुछ नहीं हुआ कंफ्यूजन था ना कुछ, अभी डिस्कशन कर लेंगे बच्चे वापस से। चलिए आज का टॉपिक सर स्टार्ट करें। PDF में भी था। ये बच्चे तो PDF में PDF मेटालिक बॉन्ड टॉपिक भी था। मेटेलिक बॉन्ड के अंदर बस सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो कुछ मैंने एनिमेशन वगैरह डाला था, इसीलिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको बस ये ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है? सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन से, और कौन से ब्लॉक के एलिमेंट की है? डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी आती है? सेकेंड ग्रुप। और उसके बाद में किसकी आती है? फर्स्ट ग्रुप बच्चे। ठीक है ना, ये है मेटेलिक। बच्चे म्यूट कर लो। ये है आपकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है बच्चे, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। ठीक है बच्चे। और जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उसकी हार्डनेस क्या होगी? उतनी ही हार्डनेस उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए चालू करें बच्चों। आज का मेटालिक टॉपिक बॉन्ड है पढ़ना VS। नहीं है क्या? मेटेलिक बॉन्ड है ना बच्चे, मेटेलिक बॉन्ड बताया ना आपको। मेटेलिक बॉन्ड के लिए एक जनरल डेफिनेशन लिखी होगी वहां पर, और एक ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR। क्या जरूरत थी हमें? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद करिए एक बार तो सबसे पहले। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था VBT पढ़ा था बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। मैं अभी आपको VSEPRT की इंपॉर्टेंस समझा दूंगा मैं आपको। और सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें इस VSEPRT की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास पहले से क्या था बच्चों? पहले से क्या था? VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि VSC-PRT की रिक्वायरमेंट क्यों है, VBT से ही सब हो रहा था, इतना कोई नहीं पूछेगा। इस सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम 1-2 पॉइंट ले रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो VSC-PRT के अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, शेप और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के बारे में। आज मैं सबसे पहले आपको सारी शेप और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कंप्लीट कराऊंगा मैं। अगली वाली क्लास के अंदर हम हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिक्स है, हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, हाइब्रिडेशन पर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा इसको आप। तो VSC-PRT के अंदर किसकी इंफॉर्मेशन देगा, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप एंड इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। एक पॉइंट मेंशन कर लीजिए सबसे पहले आप, बाकी का पॉइंट तो मैं अभी लिखवा दूंगा मैं आपको। हो गया फर्स्ट पॉइंट? यस सर। यस सर। वेट चलिए सर। ठीक। पॉइंट कहाँ चला गया, पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे। चलो लो मैं लिख देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले देखिए यहाँ से, शायद एक आधा कोई पॉइंट मेरे से डिलीट हो गया होगा शायद। देखिए ध्यान से यहाँ से, अभी हम बात कर रहे हैं CH4 की बच्चों। अब अभी लिखना नहीं है आपको कुछ भी, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है। मैं पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू VBT हमें क्या मिलता, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है। कार्बन की बात करें CH4 में कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे। ये रहा 2p2, ये है इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यदि हम कार्बन को एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाएं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के कहां पर चला गया, हायर शेल के अंदर चला गया। ये 1 2 और 3 पॉइंट ठीक है यहाँ तक? पॉइंट ठीक है, ठीक। यस सर। अब आप देखिए कि यदि CH4 का फॉर्मेशन, CH4 का यदि फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो CH4 का फॉर्मेशन यदि अकॉर्डिंग टू VBT ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से हुआ होता तो क्या होता। अब आप देखिए ये तो कार्बन के लिए लिख लिया मैंने। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाइड्रोजन 1s1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है बच्चों। आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, जब H2 का फॉर्मेशन किया तो एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड, दूसरे हाइड्रोजन के पास में भी एक अनपेयर्ड, दोनों की क्या करा दी गई, ओवरलैपिंग करा दी गई। उसी के साथ ही आपको याद हो तो ऑक्सीजन O2 की बात करें तो O2 के अंदर कितने अनपेयर्ड, और एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड थे, 2 अनपेयर्ड। तो इसके 2 अनपेयर्ड, इसके 2 अनपेयर्ड, ओवरलैपिंग करा करके डबल बॉन्ड बना दिया, यही किया था। अब आपको इस कार्बन एक्साइड स्टेट में कितने अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, 4। हाइड्रोजन की बात करें, ये लीजिए एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा, ये 4 हाइड्रोजन हमने ले लिए। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अभी तक आप क्या करवा क्या रहे हैं, ओवरलैपिंग करवा रहे हैं। किसकी ओवरलैपिंग करा रहे हैं, जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ओवरलैपिंग करा रहे हैं। तो जब CH4, यदि मैं VBT अकॉर्डिंग टू VBT की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू VBT के अकॉर्डिंग क्या होता ये हम सोच रहे हैं सबसे पहले जो हमने पढ़ा है। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे तो एक ओवरलैपिंग होती, दूसरी ओवरलैपिंग होती, तीसरी और चौथी, ये 4 ओवरलैपिंग होती बच्चों। ये ऑर्बिटल कौन सा है, s ऑर्बिटल, ये कौन सा है, p ऑर्बिटल। तो अकॉर्डिंग टू VBT हमें क्या मिलना चाहिए, SS ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है SS सिग्मा कितना मिलना चाहिए, SS सिग्मा बॉन्ड कितना मिलना चाहिए, 1। और SP सिग्मा कितना मिलना चाहिए हमें, 3। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, आप मुझे बताइए कि न्यूक्लियस के पास में S न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा या P ज्यादा पास होगा। और यदि 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 मैं यहाँ से यदि मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को यदि कंपेयर करना चाहूँ, यदि हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ SS सिग्मा की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या SP सिग्मा की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, देखो यदि N की वैल्यू सेम होती है बच्चों, N की वैल्यू सेम होती है तो देन उस कंडीशन के अंदर फॉर सेम वैल्यू ऑफ N, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसके पास ज्यादा है? एस के पास ज्यादा है, पी के पास में, या डीएफ? किसके पास सबसे ज्यादा है एसपीडीएफ में से? पी के डायरेक्शनल के प्रॉपर्टी, डी एस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एसपीडीएफ ही ऑर्डर आता है। आपको याद हो तो एस ऑर्बिटल को आपने क्या नाम दिया था? एस ऑर्बिटल को नॉन नॉन डायरेक्शनल नाम दिया था। Directional. अच्छा, ये जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ ये है क्या? उससे वापस देखो यहाँ पे, यदि आपसे कहा गया है कि 2s सिग्मा और 2p सिग्मा, या 2s 2p और 2p सिग्मा, इनमें से बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? 2p सिग्मा। ठीक है, क्या चेक करोगे? n की वैल्यू देखो, सबके लिए n की वैल्यू क्या आ रही है? सभी के लिए n की वैल्यू सेम आ रही है। तो क्या चेक करोगे? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू यदि डिफरेंट है तो क्या चेक करना है? चेक डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, चेक डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब मुझे बताइए यहां से आप सिंपल सा, आपको यदि आपसे कहा गया है डिस्टेंस चेक करना है मुझे, आपसे कहा गया है अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। चलिए यहाँ से आपसे कहा गया है 2s सिग्मा, और दूसरा दिया गया है 2s सिग्मा की जगह दूसरा ले लेते हैं। एक मिनट वेट करें, यहां से हम ले लेते हैं बच्चों 1s सिग्मा और 2s सिग्मा। बताइए दोनों में से कौन ज्यादा दोनों में से बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? 1s सिग्मा। 1s न्यूक्लियस से डिस्टेंस चेक करनी है। न्यूक्लियस के पास में कौन होगा? 1s ज्यादा क्लोज होगा या 2s ज्यादा क्लोज होगा बच्चों? 1s ज्यादा क्लोज होगा। एस ज्यादा क्लोज में है तो अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा ये पॉइंट समझ में आ गया बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करने का तरीका? यस सर। यस सर चलिए अब सिर्फ Sir. मुझे ये बताइए। हाँ जी, So if it is 2s 1s and 1s 2p, then how to compare? वापस बोलिए कौन सा है? That is overlapping is between two different or 2s 1s sigma, 1s 2s सिग्मा एंड 1s 2p sigma. 1s 2p सिग्मा। तो डिस्टेंस आप चेक करिए यहाँ से, क्या n की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है क्या बच्चे? Yes. नो सर तो No, यूज sir. क्या चेक करना है देन उस कंडीशन में? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ओके Yes, sir. ठीक, चलिए अब आप वापस आइए यहाँ से टॉपिक पे आइए। आप मुझे बताइए कि क्या इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, ना? हाँ जी, इसमें मुझे बताइए यहाँ से कि क्या क्या चार बॉन्ड है आपके पास में, SS सिग्मा और SP सिग्मा, क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए क्या? बॉन्ड No, स्ट्रेंथ नो बॉन्ड स्ट्रेंथ No, सेम sir. नहीं होनी चाहिए। इसका नहीं। मतलब है कि जो CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू VBT जो CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, जो चार बॉन्ड आपको दिखाई दे रही है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू VBT। वापस ध्यान रखें, मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू VBT बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो CH4 में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है? 4। ऑल 4 बॉन्ड स्ट्रेंथ आर सेम। सारी की सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम होती है। बॉन्ड एंगल की बात करें, सारे के सारे बॉन्ड एंगल भी क्या होते हैं यहाँ पर? सेम होते हैं। बॉन्ड एंगल आर ऑल्सो सेम। किसी को याद है कितना होता है? 109 109.28। तो अब ये देखा गया जब ये देखा गया कि अकॉर्डिंग टू VBT तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली तो सभी की बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें क्या मिल रही है? सेम मिल Same. रही है। तो VBT इस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और इसी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हो गई बच्चों? इसी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई? VSEPRT वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या फिर हम बात करें तो हमें हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई है। पॉइंट ठीक है।
ये सब लिखना नहीं है आपको। मैंने क्या कहा था, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनिशिएट कैसे हुआ। आपको याद हो तो हम बार बार एक डिस्कवरीज जो जिस सीक्वेंस में चल रही है उसी डिस्कवरीज की बात कर रहे हैं हम। तो जब हमारे पास ऑलरेडी वीबीटी थी तो वीबीटी की ठीक बाद वीएससी पीआरटी या हाइब्रिडेशन की रिक्वायरमेंट हुई क्यों, कैसे इनिशिएट हुआ, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी CH4 में 4 बॉन्ड है और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो प्रैक्टिकली चारों बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या थी, सेम थी। बॉन्ड एंगल भी सारे के सारे वैल्यूज क्या थे, सेम थे। तो इस तरह के कई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल थे, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई, वीएससी पीआरटी या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पॉइंट ठीक है यहाँ तक? यस सर। बच्चों ठीक। अब आता है इस वीएससी पीआरटी के अंदर क्या बताया गया है। मैं एक पॉइंट तो ये लिखवा चुका हूँ, ये तो हो गया, यही पॉइंट आपने लिखा है अभी तक। अब आप देखिए कि रिक्वायरमेंट क्या है या हम कैसे सीखेंगे, इसे ध्यान से देखो। मैं जैसे अब आपसे पूछ रहा हूँ कि BeCl2 का, अभी आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा वीएससी पीआरटी का। बेरिलियम क्लोराइड का मुझे स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों, तो मुझे बताइए कि देखिए आपने अभी तक यदि हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ा है तो BeCl2 का मैं ये स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ। BeCl2 के लिए हो सकता है आप ये स्ट्रक्चर अभी बना सकते हैं, और BeCl2 के लिए हम बात करें तो BeCl2 के लिए आप ये स्ट्रक्चर अभी बना सकते हैं। आपको नहीं पता है इसका हाइब्रिडेशन कौन सा है, इसका बॉन्ड एंगल कौन सा है, हमें नहीं पता है। इन जनरल हम सोचें तो BeCl2 मुझे दिया गया, मैं कुछ किसी भी तरह से बना सकता हूं। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें मोर स्टेबल स्ट्रक्चर को बनाना है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर बेरिलियम क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड में? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये रिपल्शन है, ये है रिपल्शन। अच्छा, जब ये रिपल्शन है तो हमें क्या चाहिए, रिपल्शन ज्यादा चाहिए कम चाहिए? हमें रिपल्शन कम चाहिए बच्चों, हमें रिपल्शन कम चाहिए, तभी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मुझे बताइए कि मैंने 3 बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में से सबसे मिनिमम रिपल्शन कहाँ पर होना चाहिए? थर्ड केस के अंदर सबसे मिनिमम रिपल्शन होगा जब दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो सही स्ट्रक्चर हमें कौन सा मिल गया, 180 डिग्री का। क्योंकि हमें ये समझ में आया कि 180 डिग्री पर जब बॉन्ड होंगे तो रिपल्शन सबसे मिनिमम होगा। तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी हो गई बच्चों, ज्योमेट्री कौन सी हो गई, लीनियर हो गई। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ से? यस सर। एक और पॉइंट देखो। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ BF3 का लिए, इस बार टोटल बॉन्ड कितने हैं? 3। अच्छा, 3 बॉन्ड को कितने डिग्री एंगल पर अरेंज करें ताकि रिपल्शन सबसे मिनिमम हो? 120। तो यहाँ से देखिए, जैसे ही आपने इसे 120 पर अरेंज किया, 120 पर अरेंज करते ही कौन सी ज्योमेट्री या शेप दिखाई दे रही है आपको? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये इसकी शेप हो गई बच्चों। इसी तरह से एक चीज और सोचिए, जैसे मैंने आपको दे दिया CH4, कितने बॉन्ड है इस बार टोटल? 4। कितने डिग्री एंगल पर अरेंज होना चाहिए? 109. देखिए, इन जनरल जब हम VBT के अकॉर्डिंग सोच रहे थे तब तो कितने पे होना चाहिए, 90 पर। लेकिन 90 पर नहीं होंगे ये। अब आप सोचिए ये 90 पर क्यों हमने सोचा, क्योंकि अभी तक हम प्लेनर मॉलिक्यूल की 2 ही प्लेन को यूज कर रहे हैं। अब यदि हम टोटल 3 प्लेन है, तीनों प्लेन को यूज करें तो यहां से आप देखिए, यहां पर एंगल आपको कितना मिला, 109.28। अब आप देखो कि 90 पर रिपल्शन, 90 जब बॉन्ड एंगल था और दूसरा है 109.28 है, तो रिपल्शन मिनिमम किस केस में होगा? 109.28 में। इसी केस में ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? टेट्राहेड्रल। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अभी मैं सारी ज्योमेट्री बनाऊंगा, लीनियर भी बनाऊंगा, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाइपिरामिड, सारी ज्योमेट्री शेप हम बनाएंगे बच्चों। लेकिन अब आपको एक चीज ये समझ में आ गई होगी कि हम ज्योमेट्री या शेप बनाते समय हमेशा क्या चेक कर रहे हैं, एंगल।
एंगल तो चेक करें, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, कितने डिग्री, कब कितने एंगल पर अरेंज होना चाहिए जहां पर रिपल्शन सबसे मिनिमम सबसे मिनिमम। VACPRT का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन number of lone pair and bond pair electron, and arrangement of lone pair and bond pair electron is in such a way that repulsion should be minimum and stability should be मैक्सिमम मैक्सिमम। पॉइंट समझ में आ गया? यही है हमारा VACPRT कॉन्सेप्ट। समझ में आया एक्चुअल में है क्या ये VACPRT? यस यस सर। सेकेंड पॉइंट लिखो। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है बच्चों कि ये ज्योमेट्री और शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब जो एक्चुअल कोर कॉन्सेप्ट है उसको भी लिख लीजिएगा। यहाँ से लिखें, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल depends on number of lone pair and bond pair electron और साथ में एक पॉइंट और साथ में मैनेज करेंगे, इसको लिखेंगे हम अरेंजमेंट ऑफ lone pair and bond pair electron, arrangement of lone pair and bond pair electron is in such a way that repulsion should be minimum and stability should be maximum। बच्चों पॉइंट ठीक है पूरा? यस सर। ये है आपका VACPRT वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट कि किस तरह से एक्सप्लेन किया गया। CH4 का हमने एग्जांपल लिया था अभी कि अकॉर्डिंग टू VBT बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सभी की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होती है। क्यों होती है उसका रीजन वगैरह हमने सारा एक्सप्लेन किया। कॉपी करिए, आगे का कंटिन्यू करते हैं। सारी ज्योमेट्री और शेप देखते हैं अभी। सर फर्स्ट पॉइंट क्या था? जी बच्चे, आज का कंपाउंड फर्स्ट पॉइंट क्या था सर? कंपाउंड अभी लिखा था। फर्स्ट पॉइंट बच्चे ये लिखा था ना हमने, ये ना VACPRT प्रोवाइड शेप एंड इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, और ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट करो बच्चों। हो गया कंप्लीट है? सर यस सर। ठीक है बच्चों। सर हाँ जी, सर FT का सॉल्यूशन कहाँ दिया गया? FT का सॉल्यूशन कहीं नहीं दिया गया बच्चे। यदि आपने ऑनलाइन पेपर दिया ना, तो जहां पर iTutor पर आपने पेपर सबमिट किया था वहीं पर आप चेक करोगे तो आपका पेपर, आपके मार्क्स, उसके सॉल्यूशन, आपके ग्राफिकल एनालिसिस वगैरह हर चीज़ वहां पर आपको मिलेगी। और ऑफलाइन टेस्ट जिनका हुआ था उनका अभी एंथे का 6 और 13 तारीख को 30 नवंबर को एंथे का एग्जाम है, इसलिए ADP थोड़ा सा बिजी है अभी बहुत ज़्यादा। मैं ट्राई करूंगा कि आज ही FT का रिजल्ट आप लोगों को भिजवा पाऊँ मैं आपको। ठीक है ना? ओके ओके बच्चों, चालू करें आगे। सर एक अच्छा, में कल से कल मैंने शाम को, इसलिए कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, वो टाइम टेबल में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का शेड्यूल चला गया था वो। कल से जो भी ऑफलाइन आ रहे हैं उनकी ऑफलाइन क्लासेस शेड्यूल है RM ऑन SP ऑफलाइन। तो ऑफलाइन का क्लासरूम मेंशन होगा, उसी क्लासरूम में जाकर के आपको बैठना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्लासेस है वो क्लासेस लगी हुई हैं, टीचर आ जाएंगे, हम लोग ही हैं जो हम पढ़ा रहे हैं वही आपके ऑफलाइन में आ जाएंगे, और ऑनलाइन क्लास के लिए जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। ठीक है? ठीक है, ओके, चलिए चालू करें। अब आता है थर्ड पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए ना।
बच्चों? तीन। 3 हो गए, ओके। नेक्स्ट लिखें ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखें ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन की हम बात करें तो देखिए लोन पेयर भी है और लोन पेयर के साथ में बॉन्ड पेयर भी। अच्छा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का मीनिंग तो पता है? यस Yes, sir. जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो लोन पेयर, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे क्या कहा गया? बॉन्ड पेयर। तो आप यहां से आप देखिए कि बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। सबसे ज्यादा रिपल्शन किस केस के अंदर होगा? लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे कम कौन सा होगा? बॉन्ड पेयर। ऐसा क्यों है इसका रीजन भी समझा देता हूं मैं अभी आपको। ये लिख रखा है हमें। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन देखिए आप। चलिए इसे समझाने के लिए मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। जैसे मैं बात कर रहा हूं NH3 की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। NH3 में अभी आपको समझ में आ जाएगा कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा क्यों होता है। मैं थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। यहां से देखिए मैं इन दो इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पर कितने न्यूक्लियस का इफेक्ट है? इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर कितने न्यूक्लियस का इफेक्ट है? दो। दो न्यूक्लियस। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस भी है और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी है, दोनों ही इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है इस पर कितने कितने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है? वन न्यूक्लियस। वन न्यूक्लियस, सिर्फ ओनली नाइट्रोजन। ठीक है, अब आप सोच के बताइए। अब यदि थोड़ा सा अलग तरीके से सोचें तो रिपेल करने के लिए ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? रिपेल करने के लिए ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? लोन पेयर ज्यादा फ्री है या फिर बॉन्ड पेयर ज्यादा फ्री है? Lone pair. लोन पेयर। लोन पेयर ज्यादा फ्री है। क्यों? क्योंकि उस पर सिर्फ एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन कम है। तो इसलिए लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर सबसे कम कौन सा होता है? बॉन्ड पेयर। और इसका कम होने का रीजन क्या है? इस पर दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है बच्चों। पॉइंट ठीक है? यस सर। ठीक बच्चों, अब आता है ज्योमेट्री और शेप बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अभी तो मैं आपको बार बार समझा रहा था कि दो ही बॉन्ड है तो 180 पर अरेंज कर लो, तीन है तो 120 पर अरेंज कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, रिपल्शन जितने डिग्री एंगल पर सबसे मिनिमम होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसकी ज्योमेट्री और शेप बना रहे हैं। तो आप पूरा एक टेबल की फॉर्म में बनाइए। मैं आपको सभी का अलग अलग बताऊंगा मैं अभी, कि जैसे BeCl2 में हमने कितने डिग्री एंगल पर लिया था? 180. लीनियर 180 पर लिया था। ठीक है ना। इन सभी का भी हाइब्रिडेशन निकालेंगे हम लोग, इन सभी का हाइब्रिडेशन है। उसमें एक पॉइंट और सीखेंगे कि पाई बॉन्ड को हम यूज नहीं करते हैं, इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर बाद में लेते हैं अभी हम लोग। अभी हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप कैसे देखी जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है बच्चों। उस टेबल में क्या क्या लिखोगे देखो, इसके बाद मैं चालू करता हूं यहां से। आपको सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले लिखोगे आप हाइब्रिडेशन स्टेट इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा। ये सबसे पहला फर्स्ट कॉलम में आपके पास ये चलेगा। आप एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे दो अलग अलग टेबल दे रखी है, हम कंबाइन करके एक टेबल बना रहे हैं। चाहे आप अलग बनाना चाहे अलग भी बना सकते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडेशन स्टेट लोन पेयर प्लस सिग्मा की कंडीशन लेंगे हम। इसके बाद यहां पर आएगा ज्योमेट्री और तीसरा कॉलम कौन सा बनेगा? शेप का। अब देखिए एक वर्ड आप देखोगे ध्यान से, तो एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल बनी है उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, ज्योमेट्री की जगह इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिखा हुआ है और शेप तो ठीक है, शेप ही लिखा हुआ है बच्चों। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उससे देखिए। जब आप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करोगे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिखा है या फिर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री नाम से टर्म समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन किस ज्योमेट्री के अंदर अरेंज है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को चेक करोगे तो उसमें किससे देखना है? दोनों को देखना है, बॉन्ड पेयर को भी देखोगे और लोन पेयर को भी देखोगे। लेकिन जब शेप बनाएंगे आप, तो शेप में सिर्फ और सिर्फ किसे चेक करोगे बच्चों? शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को। ठीक है ना, इसे लिखने की जरूरत नहीं, अभी 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 समझ में आ जाएगा। चालू करें टेबल को। Yes, sir. एचएस क्या लिखा है? एचएस से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट।
हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का सिंपल सा मीनिंग है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि किस फॉर्मेट में करा रहा हूँ। यदि आपके पास हाइब्रिडेशन स्टेट 2 आ रही है, हाइब्रिडेशन स्टेट 2 का मतलब है हाइब्रिडेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाइब्रिडेशन में 2 ऑर्बिटल। कौन कौन से होंगे? दो SP sp। SNP 3 आ गया तो SP2 नेक्स्ट 4 SP3 sp3, इसी तरह से हम लोग चलेंगे। पॉइंट ठीक है, उसमें हम लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड की कंडीशन को ले लेंगे। चालू करें, टेबल चालू कर लेते। Yes, sir. यस सर। चलिए, सबसे फर्स्ट ये जनरल फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आपको सिर्फ क्या लिखना है, सबसे पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए हाइब्रिडेशन स्टेट 2, हाइब्रिडेशन स्टेट 2। बच्चों म्यूट कर लो बच्चे। हाइब्रिडेशन स्टेट 2, बच्चों म्यूट कर लो। मम्मी की चप्पल आ रही है किसी के ऊपर? हाँ, फ्लाइंग स्लीपर, फ्लाइंग स्लीपर तो नहीं आ रहा सुबह सुबह? नहीं, ओके चालू करें। क्या हो गया, बच्ची गायब हो गई क्या हमारी? यस सर ओके ओके ठीक है चलो। हाँ जी, हाइब्रिडेशन स्टेट 2 सबसे पहला, हाइब्रिडेशन 2 का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा है? लीनियर sp, ठीक है ना। आपको सबसे पहला जो कॉलम है उसके अंदर हाइब्रिडेशन स्टेट 2 sp, इसमें आपको लिखना है 0 + 2 = 2। 0 क्या है? क्या है 0? लोन पे लोन पेयर। सिग्मा कितना है? 2 सिग्मा 2। मैं सिग्मा क्यों काउंट कर रहा हूँ? क्योंकि हाइब्रिडेशन में पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते हैं। तो देखो लोन पेयर कितना है, इसमें तो समझाने के लिए आप तो इसी टेबल को कंटिन्यू करें, मुझे तो थोड़ा सा सब सुंदर सुंदर बनाना होता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं, इसलिए लिखता हूँ सारी चीज। लोन पेयर कितना ले लिया? 0। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 2। इस केस के अंदर ज्योमेट्री की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कौन सी है? लीनियर। लीनियर क्यों है उसका रीजन समझ में आ गया है? लीनियर क्यों है उसका रीजन समझ में आ गया होगा? कितने डिग्री एंगल पर? 180। 180 पर रिपल्शन सबसे मिनिमम होगा। तो ज्योमेट्री के अंदर लिखें यहाँ पर लीनियर, और शेप में भी क्या लिख लीजिए? लीनियर। शेप में भी क्या लिख लीजिए? लीनियर लिख लीजिए। हो गया पॉइंट? यस सर दोनों के अंदर। और बनाना चाहें यहाँ पर तो आप ए बी और सी इस तरह से लिख करके 180 डिग्री को भी मेंशन कर सकते हैं आप, ताकि इसकी ज्योमेट्री भी आपको ध्यान रहेगी इसकी। ए बी सी, और कितने डिग्री एंगल पर है ये? 180 पर। बन गया? एग्जाम्पल्स अभी याद नहीं करने हैं, एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, लेकिन एग्जाम्पल जब अभी आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 180 रोटेशन आसानी से दिख भी रहा है आपको। पहला पॉइंट ठीक है। यस ठीक। सेकंड लिखें, सेकंड लिखें हाइब्रिडेशन स्टेट 2। सेकंड लिखें हाइब्रिडेशन स्टेट 2, सॉरी 2 तो हो गया ना अभी, सॉरी 2 हो गया है। Yes. हाइब्रिडेशन स्टेट 3 हाइब्रिडेशन स्टेट 3। हाइब्रिडेशन आप टेबल में जो लिख रहा हूं उसको टेबल में कंटिन्यू करें आप। हाइब्रिडेशन स्टेट 3, हाइब्रिडेशन कौन सा? SP2 sp2। sp2 के अंदर सबसे पहली कंडीशन ले रहे हैं 0 + 3 = 3 की कंडीशन। 0 क्या है? लोन पेयर लोन पेयर। 3 क्या है? बॉन्ड पे बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड। आप सिग्मा बॉन्ड वर्ड यूज करें, क्योंकि मैंने अभी कहा कि पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होगा। तो यहाँ से देखिए लोन पेयर 0 हो गया, बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड कितना हो गए? 3 हो गए। अच्छा, ये अभी मैंने आपको समझाया, जब 3 बॉन्ड को अरेंज करोगे तो कितने डिग्री एंगल पर रिपल्शन सबसे मिनिमम होगा? 120 ये रहा आपके 120 पर रोटेशन भी दिख रहा है, और 120 के ऊपर यदि आप इसकी ज्योमेट्री को बनाओगे तो कौन सी ज्योमेट्री दिखाई दे रही है? कौन सी ज्योमेट्री? तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो आपने हेडिंग लिखी है यहाँ पे लिखे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, और यही चीज कहाँ पे लिख लो? शेप में भी लिख लो। हो गया? बॉन्ड एंगल मेंशन करना चाहें तो एक बार पहले इस तरह से जैसे बताया मैंने ये बना लीजिए, और बॉन्ड एंगल कितना लिख लीजिए? 120। ठीक है बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. टेबल के 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब टेबल का ही तीसरा पॉइंट देखिए, वापस वही है, अभी भी आपका हाइब्रिडेशन स्टेट 3 ही चल रहा है। हाइब्रिडेशन स्टेट 3 के अंदर अभी आपने क्या लिखा था, हाइब्रिडेशन sp2। अभी मैंने आपको जो पहली कंडीशन बताई है वो कौन सी थी, 0 + 3 = 3 की कंडीशन। अब मैं समझा रहा हूँ 1 + 2 = 3 की कंडीशन। 1 + 2, 1 क्या है इस बार, Lone pair. Lone pair. 1 लॉन पेयर, 2 क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो लॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड = 3 आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लॉन पेयर दिखाई दे रहा है। Yes, ये sir. ब्लैक Yes, कलर, sir. ये शायद ब्लैक कलर में दिख तो रहा है ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक, अब जैसा कि मैंने आपसे मैंने आपको एक पॉइंट समझा था कि जब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आप देखोगे तो उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सभी को देखना है। तो जब आप इसके सेंटर को मिलाओगे, सभी को, इन सभी को मिलाइए, क्या बन गया, वापस क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्री में तो वापस लिखें ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पर भी ज्योमेट्री में ट्राइगोनल प्लेनर। हो गया। Yes, sir. अब आती है शेप की बात करें। Yes, अब sir. शेप को ध्यान से देखो। शेप के केस में मैंने क्या बताया आपको, जब शेप बनाओगे, शेप के केस के अंदर लोन पेयर को नहीं देखना है। यदि मैं इस लोन पेयर को हटा दूं तो देखो ये कौन सी शेप दिखाई दे रही है आपको, सिर्फ बॉन्ड को मिलाइए, कौन सी शेप है ये दिखाई दे रही है, बैंड शेप या फिर वी शेप। इसको सीधा कर लीजिए, वी बन जाएगा बच्चों। पॉइंट ठीक है, तो शेप में कौन सा आ गया, वी शेप या फिर बैंड शेप, जो भी आप लिखना चाहें। क्लियर। और बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करेंगे, लेस देन 120 क्यों हो गया, उसका रीजन भी अभी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, वो 120 से कम क्यों हो गया उसका एंगल, उसका रीजन देखो ध्यान से। Lone pair के repulsion की. हाँ जी, यहाँ पर 120 से कम होने का रीजन देखो। पहले क्या था, पहले जब सारे बॉन्ड थे तो ये रिपल्शन कौन सा है बच्चों, ये रिपल्शन कौन सा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लेकिन अब कौन सा रिपल्शन हो गया, ये Lone pair. लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मुझे बताइए कि रिपल्शन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा. ज्यादा हो गया। रिपल्शन ज्यादा होते ही ये बॉन्ड थोड़ा सा पास में आएंगे, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा पास में आते ही ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, Decrease. डिक्रीज हो जाए। ये पॉइंट समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स Yes, नहीं sir. लिखने हैं, एग्जाम्पल्स एक भी नहीं लिखने हैं, एग्जाम्पल अभी हाइब्रिडेशन के बाद में देखेंगे अभी। पॉइंट ठीक है, कंप्लीट। Yes, sir. Yes. विजुलाइज भी हो रहा है सारी चीजें। Yes, sir. नेक्स्ट, Sir, अगला थर्ड sir, पॉइंट लिख जी। sir, वो लोन जी, पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल बढ़ेगा ना सर, ग्रेटर देन 120 डिग्री। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कोई एंगल नहीं होता है बच्चे। बॉन्ड एंगल किसे कहा जाता है, एंगल बिटवीन बॉन्ड्स, बॉन्ड के बीच में। लोन पेयर तो कोई बॉन्ड है ही नहीं ना बच्चे। हाँ, ओके, वो एंगल बढ़ेगा ना सर, देन ग्रेटर देन नहीं बच्चे, 120। ये एंगल नहीं कहलाता है बच्चे, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर किसका है बच्चे, ये तो सेंट्रल एटम का है। एंगल किससे कहा जाता है, एंगल कहा जाता है एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल कहा जाएगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना बच्चे, ये तो लोन पेयर हमने इस नाइट्रोजन का शो किया, ये कोई बॉन्ड नहीं है बच्चे, बॉन्ड एंगल नहीं है यहाँ पर ये। ठीक है, ओके ठीक। नेक्स्ट लिखें हाइब्रिडेशन स्टेट, हाइब्रिडेशन स्टेट 4, हाइब्रिडेशन स्टेट 4, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3। सबसे फर्स्ट 0 + 4 = 4, 0 क्या है, Lone pair. लोन पेयर, 4 क्या है, Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड। ये लीजिए 0 लोन पेयर आ गया, 4 सिग्मा आ गया। ज्योमेट्री कौन सी, विजिबल हो रही है अच्छी तरह से, कोई परेशानी नहीं है। एक स्टेबल भी, एक Yes. रोटेटिंग वगैरह सब दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में लिखें टेट्राहेड्रल, और शेप में भी क्या आ जाएगा, शेप में भी क्या है बच्चों, टेट्राहेड्रल, क्योंकि कोई भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं है। कोई कंफ्यूजन, No, sir. टेबल हो गई, टेबल कंप्लीट कर रहे हो साथ साथ। Yes, sir. तो हाइब्रिडेशन स्टेट 3 के अंदर सबसे फर्स्ट कंडीशन हो गई 0 + 4 = 4 की कंडीशन हो चुकी है। अब इसी के अंदर सेकंड कंडीशन देखिए आप,
0 + 4 = 4 हो गया। इस बार है 1 + 3 = 4। 1 + 3, 1 क्या है? लोन पे Lone pair. लॉन पेयर। 3 क्या होगा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड्स बॉन्ड पेयर सिग्मा। तो ये 1 लॉन पेयर आ गया, 3 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आ गया। अब इस बार चेक करिए, देखिए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की वापस बात करूं मैं, जैसा कि मैंने समझाया कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक, हाँ जी, टेट्राहेड्रल ही होगा। टेट्राहेड्रल ही होगा। क्यों होगा टेट्राहेड्रल? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बनाते समय, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बनाते हैं उस कंडीशन में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देखते हैं। जब इसको भी, इस लोन पेयर को भी देखोगे और ये बॉन्ड पेयर को भी देखोगे, तो इन सभी के सभी को ज्वाइन करोगे तो कौन सी टेट्राहेड्रल दिखाई दे रही है? हाँ। यस तो ये तो हो गया बच्चों टेट्राहेड्रल, ये हो गया टेट्राहेड्रल। लेकिन जब शेप की बात करें इस बार, तो जब हम वापस शेप जब बनाएंगे बच्चों, तो शेप के केस के अंदर इस बार हम इस लोन पेयर को नहीं देखेंगे। जब हम लोन पेयर को नहीं देखेंगे, हटाइए लोन पेयर को। अब जब लोन पेयर को नहीं देखेंगे तो ध्यान से देखिए कि ये वाली जो शेप दिखाई दे रही है आपको, अब इसमें क्या करना है आपको? पिरामिडल। यहां से ध्यान से देखिए, यदि मैं इस रोट ये इनके सेंटर को ज्वाइन करिए, या आप इस तरह से देखिए, मैं शायद हैंड से बना के बता देता हूँ, ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ये आपके पास 3 बॉन्ड है, 1, 2 और 3। ये 3 बॉन्ड यहाँ पे रखे हुए हैं। एक बॉन्ड ऊपर था, ये था टेट्राहेड्रल बच्चों। ऊपर वाला बॉन्ड हट गया, यहाँ पर तो आ गया लोन पेयर। अब आप देखिए कि ये जो 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? ट्राइंगल। ट्राइंगल और ट्राइंगल एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो ट्राइगोनल क्या बन गया? पिरामिड। पिरामिडल। पॉइंट ठीक है, शेप समझ में आ गई पिरामिडल कैसे बनी है? हाँ सर। आप चाहें तो यहाँ से सिर्फ जो रोटेटिंग वाले हैं इसको ना देखें। अब देखो, अब तो दिखाई दे रहा है पिरामिड। सर ट्राइगोनल पिरामिड अब दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। कंप्लीट। यस सर यस सर, सेकंड कंडीशन हो चुकी है, कंप्लीट हो गई ना? या पिरामिडल लिख लीजिएगा यहाँ से। सर पिरामिडल बोले या ट्राइगोनल पिरामिडल सेम ही है? एक ही ट्राइगोनल पिरामिडल लिख लो आप तो बोली। हो गया? ओके सर। यस सर। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4 sp3। 2 क्या है? Lone pair. लॉन पेयर। ये 2 क्या है? सिग्मा। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। हमेशा बॉन्ड पेयर की जगह हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? सिग्मा। मैं सिग्मा बार बार क्यों यूज कर रहा हूँ? सिग्मा बार बार क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या बताया? पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडेशन नहीं में काउंट नहीं करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अनहाइब्रिड। इसीलिए मैं बॉन्ड पेयर की जगह बार बार वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ? सिग्मा, ताकि मुझे आगे चल करके कंफ्यूजन ही ना हो कुछ भी। चलिए, इस बार 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड sp3। ज्योमेट्री की सबसे पहले बात करें तो ज्योमेट्री में तो सभी को काउंट करोगे। जब सबको काउंट करोगे तो क्या इसमें कोई चेंज आना है क्या? नो इसमें सर कोई नहीं। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में तो लिखे टेट्राहेड्रल। हो गया? अब शेप की यदि Yes, हम sir. बात करें, तो जब शेप बनाओगे तो इस लोन पेयर को तो देखना नहीं है बच्चों, सिर्फ इन्हीं दोनों को देखिए, सिर्फ इन दोनों को देखिए आप। जब बैंड ये शेप कौन सी वापस कौन सी होगी? बैंड शेप या वी शेप वापस से बन गई है, तो अगेन बैंड शेप या फिर वी शेप। Yes. एग्जाम्पल्स वगैरह कोई भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज होता जा रहा है, रीजन समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। यस सर। लोन पे रिपल्शन रिपल्शन बढ़ रहा है बच्चों इस पर। ठीक है, हो जाएंगे। यस यस सर अभी 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 तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ सर, दिख रहा है टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल है, सब दिख रहा है। ये चीजें, इनकी ज्योमेट्री और शेप याद होनी चाहिए, ज्योमेट्री और शेप याद होनी चाहिए। पॉइंट ठीक है? अरे ले लें आगे। सर यस यस सर। ठीक है, सोनी जी को हाँ। स्लाइड चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट 2 मिनट वेट करें, सेकंड वाली पीपीटी लीजिए, सेव कर लीजिए इसको। अभी यहीं पे कर लो सर। ठीक है बच्चों, होल्ड करो।
नीचे करो, हाँ, ये करना है। हाँ जी बच्चों, चालू करें वापस। Yes, sir. वो 2 मिनट, वो फाइल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि इसमें क्या है, वो एनिमेशन ज़्यादा है ना, थोड़ा सा हेवी हो गई थी ये। हो गया, चलो चलिए नेक्स्ट आइए। कितने हो गए, कितने पॉइंट्स हो गए, कितने पॉइंट हो Three. गए? Five. SP टू SP3 हो गया, ठीक है ना। फिर ठीक, नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखे हाइब्रिडेशन स्टेट इक्वल टू 5। 5 हाइब्रिडेशन स्टेट कौन सा? SP3 SP3D। इसमें सबसे पहले लिखें 0 + 5 = 5। 0 क्या है? Lone pair. 5 Sigma. सिग्मा। अगेन देखिए, लॉन पेयर 0 आ गया, 5 सिग्मा हो गए। अब जब 0 प्लस अरेंज करना है 0 लॉन प्लस 5 सिग्मा। अब आप देखिए यहाँ से ये सबसे पहले देखो ये क्या बन रहा है, जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है? Triangle. ट्राइंगल। ट्राइंगल के Triangle. बाद में जब इस ऊपर वाले के साथ सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक पिरामिड बन जाएगा ऊपर, एक Yes, पिरामिड sir. ऊपर, एक पिरामिड नीचे. नीचे। तो ज्योमेट्री कौन सी होगी इसकी? Trigonal pipe. Diagonal ट्राइगोनल bipyramid. बाई पिरामिड। यहाँ पे भी क्लियरली दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है रोटेटिंग, और एक ऊपर है और एक नीचे की तरफ ज्वाइन करोगे तो आ जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। पॉइंट ठीक है, ज्योमेट्री
Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब शेप की बात करें तो इसमें तो लोन पेयर है ही नहीं, तब भी शेप भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल चेक करो, बॉन्ड एंगल भी चेक करा देता हूं मैं सारे यहाँ पे। यहाँ पर आप देखिए, यदि मुझे बॉन्ड एंगल चेक करने हैं, सबसे पहला बॉन्ड एंगल देखो यहाँ से, फर्स्ट बॉन्ड एंगल की हम बात करें तो ये बॉन्ड एंगल कितना है, ये वाला, ये 120. कितना है, 1 120। ओके, किसी को कंफ्यूजन, ये पहला। No, sir. चलिए, ये हाँ, ऊपर वाले के साथ में ये एंगल कितना होगा, 90. 190. 90 डिग्री। ठीक है ना, ये यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये ऊपर वाले के साथ में कितना है, 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन No, No. sir. No, sir. नहीं। और लास्ट वाला देखिए, इन दो बॉन्ड की बात करें, इन दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 180. 180. तीनों बॉन्ड क्लियर। Yes, sir. एग्जाम्पल नहीं याद करने, एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट वाली क्लास मेरी है, उसमें हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद आपको सिखाते हैं। कंप्लीट है पूरा, टेबल कंप्लीट करिए आप तो, और बनाते समय बस सिर्फ इतना सा साथ साथ बनाते जाइए। ये देखिए, यहाँ से मैंने जो नोट शेयर किया उसमें भी मैंने कुछ इस तरह से बनाया होगा, ये क्लियर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एक नेक्स्ट, ये था इसका, ये था फर्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडेशन स्टेट 5 का फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, हाइब्रिडेशन स्टेट 5 का सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं जी। पहले 0 लोन पेयर था, अब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर प्लस कितना सिग्मा, 4 सिग्मा इक्वल टू 5। ठीक है ना, 1 + 4 कर दिया मैंने, डायरेक्टली लिख दिया 1 + 4 इक्वल टू सिग्मा। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या ज्योमेट्री पर कोई कोई इफेक्ट होना है क्या, No. No. No, no, sir. नहीं। ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड रहेगी बच्चों, ट्राइगोनल बाई पिरामिड ही रहेगी ज्योमेट्री। लेकिन अब शेप की यदि हम बात करें तो शेप में चेंज आएगा। क्यों शेप में चेंज आएगा, क्योंकि हमें लोन पेयर को नहीं देखना है शेप ड्रॉ करते समय। अब आप देखिए यहाँ से सॉरी, यहाँ पर शेप कौन सी दिखाई दे रही है आपको, शीशो किस तरह से दिख रही है, उसे भी ध्यान से देखिए। ये होता क्या, देखा है कभी, खेला है बचपन में Yes, sir. शीशो, हाँ अभी Yes, बना sir. के बताते हैं, देखो ध्यान से। आप देखो यहाँ से, यदि मैं ये रुकेगा नहीं यहाँ पर, अदरवाइज मैं इसे यहाँ पर स्टॉप करता इस जगह पर, तो आपको शीशो आसानी से दिखाई देता है। आपको क्या करना है, देखो इन दोनों को पकड़ा है मैंने, इन दोनों को पकड़ करके मैं सीधा कर रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने इन दोनों को पकड़ करके सीधा कर दिया। ये दोनों आर्म तो मैंने सीधी कर दी, अभी भी कितनी आर्म बची हुई है इसकी, कितनी आर्म रिमेनिंग है, ये 2 आर्म रिमेनिंग। पॉइंट ठीक है। Yes, sir. चलिए ये लीजिए, एक जना यहाँ बैठ जाओ, एक जना यहाँ बैठ जाओ, हो गया, शीशो दिखाई दे रहा है अब तो। Yes. Yes, sir. ओके, तो यही इसकी कौन सी हो जाएगी, शेप हो जाएगी। अब आता है कि सर आपने लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पर ही क्यों रखा, एक्सियल पोजीशन पर क्यों नहीं रखा। इसका एक्सप्लेनेशन आएगा बेंट रूल के अंदर। अभी इसी हाइब्रिडेशन के साथ ही मैं बेंट रूल पढ़ाऊंगा मैं, कि जैसे अभी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये था ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ये था ट्राइगोनल बाई पिरामिड, हमने लोन पेयर को कहाँ पे रखा है, हमने लोन पेयर को यहाँ पे रखा है, ये है इक्विटोरियल पोजीशन। अब तो दिखाई दे रहा है, इसको हटा दोगे तो शीशो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. अब आता है कि जब हमने इस लोन पेयर को इक्विटोरियल पर ही क्यों रखा, एक्सियल पर क्यों नहीं रखा। इसका एक्सप्लेनेशन हम हाइब्रिडेशन के अंदर हम देंगे कि यहाँ पर ही क्यों रखा है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। अभी फिलहाल ज्योमेट्री और शेप ही देख रहे हैं, इसलिए हम एक बार साथ में कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया, ओके। नेक्स्ट, Yes, sir. थर्ड पोजीशन, थर्ड केस, इसी का थर्ड केस है, 2 लोन पेयर प्लस इस बार सिग्मा कितना हो जाएगा, 3 sigma. 3 सिग्मा। क्यों, क्योंकि हमें कितना करना है, टोटल 5 करना है। क्या ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट आना है क्या, No, sir. ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं आना है। ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड ही रहेगी। ओके। अब शेप की यदि हम बात करें तो शेप में देखो, इस बार ध्यान से देखिए, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन आ गई, और ये मैंने एक लाइन और बना दी। कौन सी शेप दिखा दी, यदि ये स्ट्रेट होता बच्चों, यदि ये स्ट्रेट होता तो कुछ इस तरह का दिखाई देता। ध्यान से देखो क्या दिख रहा है,
Yes, sir. T. T shape. टी शेप दिखाई देता। ये थोड़ा सा बैंड क्यों हुआ है? थोड़ा सा बैंड इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर किसका रिपल्शन है? यहाँ पर रिपल्शन किसका है? लोन पेयर का रिपल्शन है। तो शेप कौन सी हो गई इसकी? टी शेप नाम दे दीजिए, या फिर आप इसे बैंड टी शेप भी दे सकते हैं कि टी एग्जैक्टली टी नहीं है, वो थोड़ा सा बैंड है। हो गया पूरा? Yes, sir. सर इसमें Next. एंगल कैसे? क्या बचे? सॉरी, सर लास्ट के 2 केस में एंगल कैसे देखेंगे? एंगल तो वापस डिक्रीज कम हो जाएगा ना बच्चे। लेस देन क्यों हो गया 90 और 180? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन क्या हो गया था? यदि ये वापस देखो ध्यान से, ये एंगल देखना है तो ये है आपके पास में, ये कौन सा रिपल्शन है? रिपल्शन कौन सा है ये? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यदि बॉन्ड पेयर रिपल्शन था तो ये बॉन्ड एंगल कितना है ये वाला? 90। 90। लेकिन इस बार लोन पेयर ने इसे रिपेल कर दिया है, थोड़ा सा बेंड हो गया है। क्या ये अभी भी 90 बचेगा क्या? No, 90 से कम होगा। 90 से थोड़ा सा कम हो जाएगा बच्चे, बस वही है वापस यहाँ से। ओके, सर लेकिन Yes, sir. लोन पेयर तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है ना, वो एक्सियल पोजीशन क्यों अफेक्ट करेगा? रिपल्शन तो होगा ना बच्चे, वो तो लोन पेयर इक्विटोरियल वाले भी एक दूसरे को, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन होगा, और यहाँ पर कौन सा, ये वाला कौन सा रिपल्शन है? ये रिपल्शन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट ये वाला ये कंप्लीट कर लीजिए, अगला वाला नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, ये लास्ट है उससे देख लीजिए। 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू 5। 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू 5। क्या ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट होना है? ज्योमेट्री पर नहीं, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिड ही है, ये एज इट इज रहेगा इस बार। लेकिन शेप की बात करें, इस बार आप ध्यान से देखिए, तीनों लोन पेयर 120 पर हैं, तो तीनों का रिपल्शन क्या होगा? सेम होगा। जब सेम होगा तीनों का रिपल्शन, तो इसकी शेप कौन सी बन जाएगी बच्चों? लीनियर शेप। पॉइंट ठीक है? Yes. ठीक है, तो ये हमने कहाँ तक कर लिया है? हाइब्रिडेशन स्टेट 5 तक हो गया है। 6 और 7 और हाइब्रिडेशन हम अभी अगली वाली क्लास में 8:30 पर वापस चालू करते हैं, तब तक ब्रेक ले लीजिए आप लोग। ओके, इसी लिंक से वापस क्लास ज्वाइन करनी है, और कंपाउंड वगैरह जो भी था वो नेक्स्ट क्लास में अभी लिखवा देते हैं बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, Thank you, sir. 8:30। Okay. End में।